स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सोनिया के किस्से कहानियों में। आशा करती हूँ आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ। बात एक बड़े प्रसिद्ध ही स्वामी जी की है। एक दिन वो अपना प्रवचन सुना रहे थे, तो उनका सत्संग चल रहा था। तभी वहाँ पे एक पुलिस वाले आए। पुलिस वाले ने वहाँ पे बैठ गए, वो उनका प्रवचन सुनने लगे। उनका प्रवचन सुनने में बहुत ही आनंद आ रहा था। उनके मुख पे बहुत तेज था, उनके बोलने का अंदाज, उनका शांत स्वभाव देख के पुलिस वाले बड़े इम्प्रेस हुए। वो उनकी बातों से बहुत अच्छे से प्रभावित हुए। उनके बोलने के जिस तरह से वो अपना सत्संग सुना रहे थे, बोल रहे थे, उससे पुलिस वाले को मने बहुत अच्छा लग रहा था। तो मन कर रहा था सुनते ही जाएं। वो उनके सुन रहे थे। तभी कहानी जब उनका प्रवचन ख़त्म हुआ तो उन्होंने उनसे मिलने की आशा जताई। उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। तो उनके जो छोटे कर्मचारी थे वो उनके पास गए कि आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, अभी मैं थोड़ा आराम करके थोड़ी देर में मिलता हूँ। स्वामी जी अपना आराम करने चले गए थोड़ा। उसके बाद स्वामी जी उनसे मिलने के लिए आए। तो पुलिस वाले बड़ा मतलब बड़े ही अशांत, बहुत ही दुखी हो रखे थे। तो स्वामी जी को उन्होंने प्रणाम किया और स्वामी जी को बोला कि स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ही निराशा मेरे मन में है। मैं अपने कार्य को लेके संतुष्ट नहीं हूँ। वैसे मैं कई लोगों को अपने रोज़ अपने आगे मरते हुए देखता हूँ। वैसे तो मैं कई लोगों की मदद भी करता हूँ, जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं करता हूँ, लेकिन मैं अपने कार्य से खुश नहीं हूँ। अपने कार्य से मैं बहुत दुखी हूँ। आपको देखा मैंने तो आपको देख के मुझे इतना अच्छा लगा। आप कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं, कितना अच्छा लोगों को आपके बातें सुन के कितना अच्छा लगता है, कितने उनके मन में अच्छे विचार आते हैं। तो मैं अपने कार्य से खुश नहीं हूँ। अपने कार्य से मैं बहुत दुखी हूँ और दिन प्रतिदिन मतलब मुझे अपने कार्य को लेके निराशा आती जा रही है। तो स्वामी जी उनकी बातों को एक टक सुनने पे लगे हुए थे। उन्होंने बोला, स्वामी जी ने बोला, स्वामी जी थोड़ा हल्का सा मुस्कुराए। स्वामी जी ने बोला चलो मेरे साथ। स्वामी जी उनको बाहर लेके आए। बाहर लाए तो स्वामी जी ने उनको आसमान की तरफ दिखाते हुए बोला कि वो देखो क्या दिख रहा है, चंद्रमा देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। तो पुलिस वाले ने बोला हाँ वो तो है। तो बोला देखा, और ये सारी रात ऐसे ही चमकता रहेगा, सारे आकाश मंडल की ये ऐसे ही शोभा बढ़ाता रहेगा। तो पुलिस वाले ने बोला हाँ ये तो आप सही कह रहे हैं। बोला लेकिन सुबह होते होते सूर्य का तेज प्रकाश आएगा और सूर्य की किरणें इस चंद्रमा को छुपा देंगी। इसकी जो रोशनी है उसे मने बिल्कुल मंद कर देंगी, अपनी रोशनी से इसे बिल्कुल छुपा देंगी। इसका सुबह होते ही मने अस्तित्व खत्म। तो स्वामी उसने बोला, पुलिस वाले ने, लेकिन स्वामी जी उनका तो अपना अपना सौंदर्य है ना, उनकी तुलना क्या करें हम। उनकी तो दोनों की अलग अलग महत्व है। तो बोला बस तो यही तो तुम्हारे और मेरे कार्य का भी है। तुम्हारे और मेरे कार्य का भी तो अलग अलग महत्व है ना। तुम अपनी जगह सही कर रहे हो, मैं अपनी जगह सही कर रहा हूँ, इसमें दुखी क्या होना। तो अपने कार्य से कभी असंतुष्ट मत हो। सब चीज़ जो भी बनी है संसार में, सब कुछ न कुछ सोच के बनी है और हर कार्य का अलग महत्व होता है। कोई भी काम छोटा या बड़ा, अच्छा बुरा नहीं होता। सब कार्य का अलग महत्व है, उसकी अलग इम्पोर्टेंस है। तो तुम ये सोच के दुखी मत हुआ करो। तुम भी समाज की सेवा कर रहे हो। तुम अलग रूप से समाज की सेवा कर रहे हो, मैं अलग रूप से समाज की सेवा कर रहा हूँ। तो ये बात पुलिस वाले को समझ में आ गई और वो उनको
प्रणाम करके अपने घर चले गए और पुलिस वाले का मन शांत हो गया जो अशांत था। तो आज के कहानी का सार दोस्तों यही है कि अपने कार्य को कभी भी छोटा ना समझे, अपने कार्य को पूरा महत्व दे और दूसरे के कार्य को कभी बड़ा ना समझे कि दूसरा, मैं तो कुछ नहीं हूँ, दूसरा ही सब कुछ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, दूसरे का कार्य देखो कितना बड़ा है, वो क्या क्या कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ऐसा कभी ना सोचे, अपने मन में ऐसा निराशा के भाव लाए ना, अपने कार्य को हमेशा ऊंचा महत्व दें और तभी आप सफल हो सकते हैं। तो आपको आज की कहानी मेरी कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।